आज अब अपने मातृभाषा हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी का एक क्लास देख कर जाइए। आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा क्योंकि जितना भी वायरल ऑब्जेक्टिव है आज के एग्जाम के लिए उन सभी प्रश्नों की चर्चा इस क्लास में हम लोग कर लेंगे। इसलिए मॉर्निंग में आपके लिए क्लास लाया गया है कि एग्जाम तक इसे जब तक आपका एग्जाम अगर फर्स्ट शिफ्ट में है तो 2 से 3 बार, सेकेंड शिफ्ट में तो जितना बार आपसे संभव होता है उतना बार क्लास को देखिए। जो छात्र 2 क्लास कल शाम में जो क्लास हुआ था उस क्लास को और अभी के क्लास में मैं पर्याप्त आपको कम से कम 2 सेट लेकर सिखा दूंगा। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी सीख लेंगे कि सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। अगर ऐसे आप सॉल्व करके जाएंगे तो आज के एग्जाम में भी आप गर्दा मचाने जा रहे हैं। शर्त क्या है कि कल शाम वाला क्लास आपको कम से कम 2 से 3 बार देख लेना है और ये क्लास 2 से 3 बार। और अभी इसी में हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म करके फिर सब्जेक्टिव का भी आंसर लिखना सीखेंगे कि किस रूप में प्रश्न आएगा, कैसे आपको आंसर लिखना है। तो अंत तक बने रहिएगा। आज भर आपको हिंदी पढ़ना और एग्जाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर करना है। एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए। हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि सुबह का समय है, कुछ घंटों बाद आपको एग्जाम देने जाना है और मैं सही आंसर बताऊंगा। अगर आपको आंसर मालूम होगा ठीक बात है, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएगा और आपको इसी रूप में आंसर देना है। बस एक क्लास और कल शाम वाला क्लास आपके लिए काफी है। अभी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। कह पवन का सही संधि विच्छेद क्या है इसमें से, तो ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो एग्जाम में आएगा तो जहां पे रहेगा पो प्लस अन अर्थात कि ऑप्शन सी आपको सही आंसर कर देना है। ध्यान से एक एक प्रश्न को समझिए, आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है कि ख का उच्चारण हम कहां से करते हैं, तो चाहे आए क या ख या ग कुछ भी तो कंठ से करते हैं, सभी कंठ वर्ण है तो ऑप्शन बी। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे करा कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ध्यान से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे अध्यापिका अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होता है। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं सुबह के क्लास में काफी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो सुबह का समय है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल माइंड फ्रेश करके पढ़िए, सीधे सीधे प्रश्न टकराने जा रहा है। आपको आज के परीक्षा में धुआं धुआं मचाकर आना है। बस कल वाला क्लास और अभी का क्लास पूरा। अभी हम लोग सब्जेक्टिव की भी चर्चा करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कह रहे लोहा का विशेषण क्या है। आपको बताना है कि लोहा का विशेषण क्या है, तो जो भी छात्र कहना है कि सर ऑप्शन सी, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा लौह। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि घड़ो पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जैसे ही एग्जाम में आएगा घड़ो पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा जाएगा, वैसे ही आपको क्या कर देना है। 5 का सही आंसर ऑप्शन सी, अत्यंत लज्जित होना। किसी पे कहें घड़ो पानी पड़ गया मतलब वो अत्यंत लज्जित है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज कौन सा समास है। सारा वायरल ऑब्जेक्टिव का मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, इतना प्रश्न आपके लिए काफी है। कल शाम वाला क्लास देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और ये क्लास बार बार देख कर जाइए। चतुर्भुज कौन सा समास है, तो यहां पे देखिए बहुब्रीहि तो है नहीं तो क्या हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है तो ऑप्शन ए करेंगे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन सा शब्द योगरूढ़ है। योगरूढ़ शब्द कौन है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लंबोदर, बिल्कुल सही। लंबोदर क्या है, योगरूढ़ शब्द है क्योंकि इसका कोई दूसरा अर्थ निकलेगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न कह रहे कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है। आप किसी से कह रहे हैं कृपया जाएं, एक कैसा वाक्य हो गया, तो आप अनुरोध कर रहे हैं जाने के लिए तो ऑप्शन बी अनुरोधवाचक। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द कौन सही है। जो छाती के बल चलता है उसके लिए आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, तो ध्यान से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए उरग। नहीं मालूम है तो रटते जाइए क्योंकि अब कुछ घंटों बाद आपका एग्जाम होगा, तो जितना जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतना ही हम लोग मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करेंगे। और कल शाम वाला भी क्लास देखिएगा और ये क्लास 2 क्लास आपके लिए काफी है। 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़िए और समझिए, आंसर दीजिए। करे भिखारी को अन्न दो, इस वाक्य में रेखांकित पद में कारक का चिन्ह है। भिखारी को अन्न दो, तो आप जानते हैं कौन सा कारक हो जाएगा। भिखारी को वस्त्र दो, भिखारी को अन्न दो, संप्रदान कालक, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी गुरुजी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निरअभिमान का मूल शब्द क्या है। निरअभिमान का मूल शब्द यहां पे पूछा जा रहा है, तो इसका मूल शब्द क्या है, अभिमान से बना है निरअभिमान। काफी शानदार, ऑप्शन ए। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी प्रश्नों का धुआं धुआं मचाए हैं। आज के क्लास में भी आपको आज तो हिंदी है, तूफानी लाल की तरह तूफान मचाना है। बस क्या करना है, अभी क्लास पूरा देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग सीख रहे हैं, फिर आपका जो कल शाम वाला क्लास था उसको बार बार देख लीजिएगा, प्रश्न कोई इससे बाहर नहीं आएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है वर्षा कौन सी संज्ञा है। तो वर्षा किसी
का नाम हो सकता है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संख्या है। काफी शानदार, ऑप्शन ए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करना है, क्योंकि आपको देखिए क्लास खत्म करने से नहीं होगा, रिवीजन महत्वपूर्ण है। तो 2 से 3 बार इसको जब तक एग्जाम नहीं शुरू होता है तब तक देखिए, और शाम वाला क्लास कह रहा है वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण, देखिए क्या कह रहा है, वह घर पहुंच गया, तो ये संयुक्त क्रिया, बिल्कुल सही, पहुंच गया संयुक्त क्रिया है सर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में सरस्वती का सही पर्यायवाची शब्द, जैसे ही एग्जाम में आएगा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताइए, वैसे ही आपको 14 का सही आंसर ऑप्शन डी याद करके जाइए, रट लीजिए। गिरा किसका पर्यायवाची शब्द होता है, सरस्वती का। आगे बढ़ेंगे सर, 15 नंबर प्रश्न कर जटिल का विपरीतार्थक शब्द, जैसे ही एग्जाम में आ जाएगा पेपर में देखिएगा जटिल पूछ रहा है, तो जहां पे आपको दिखाई देगा सरल, मतलब कॉम्प्लेक्स, सरल मींस सिंपल, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है। रटते जाइएगा, सीधे सीधे प्रश्न आएगा, यही आंसर करना है। करे आबिन्यो क्या है, तो आबिन्यो रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है गुरुजी, तो ऑप्शन डी। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी बस रिवीजन कीजिए और बार बार इसको देख कर जाइएगा, कल शाम वाला मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, और ये क्लास आपके लिए काफी हो जाएगा। कह रहा बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था, तो लखनऊ के अस्पताल में, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। याद रखेंगे, अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिए समझिए, और एग्जाम में जाइए तो गर्दा मचाना है। कह रहा परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, और आप लोग तूफानी लाल विद्यार्थी हैं, बउआ टाइप प्रश्न आप लोग को नहीं छोड़ना है। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा जी हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर, प्रश्न आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी का शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य के किस विधा में लिखित रचना है। शिक्षा और संस्कृति पाठ है, उसका विधा पूछ रहा है, इससे काफी प्रश्न आएगा, तो मैं कल शाम में आपको काफी प्रश्न करा दिया हूं, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये क्लास में जो भी प्रश्न बाकी था कल शाम में, इसको हम लोग कवर कर ले रहे हैं, आपके लिए इतना प्रश्न काफी हो जाएगा। 50 प्रश्न आपको बनाना है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 50 प्रश्न हम लोग के क्लास रहेगा, बस शर्त यही है कि सभी प्रश्न को रट कर जाइएगा। महात्मा गांधी का शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो शिक्षा शास्त्र है। काफी शानदार, ऑप्शन ए। जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, आप आज एग्जाम में धुआं धुआं मचा कर आएंगे। 20 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन है, जल्दी से आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिए, क्योंकि अब दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, अभी चंद घंटों बाद आप परीक्षा हॉल में होंगे, सभी प्रश्न आएगा तो आपको ऑप्शन भी करना है। बउआ टाइप प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना मछली है, रटते चलिएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऐसे बिस्मिल्लाह खां का संबंध डुमराव से है, लेकिन उनका बचपन जो है काशी में बीता, तो यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो काशी सही कर देंगे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 22 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है बहादुर कौन था, बहादुर सर कौन था, कहिएगा बउआ भी बताएगा इस चैनल का, बिल्कुल सही, बउआ टाइप प्रश्न है। बहादुर कौन था गुरुजी, तो नौकर था, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। रट के जाना है आपको, एग्जाम में साफ तूफान मचाकर आना है। कह रहे देवनागरी क्या है, तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है गुरुजी, तो ऑप्शन बी करेंगे, हिंदी लिपि। काफी शानदार, जिस तरह मैं बता रहा हूं इसी तरह एग्जाम में गर्दा मचाना है। बस 2 क्लास, अभी का क्लास 2 से 3 बार देखकर रट के जाइएगा, और शाम वाला क्लास का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न आएगा, वैसे ही 1907, अर्थात कि ऑप्शन बी के साथ सही आंसर चला जाएगा। 1907 याद करके रखिए, रटते चलिएगा। 25 नंबर प्रश्न, मैक्समूलर ने अगला जन्म किस देश में लेने की इच्छा व्यक्त की है, तो मैक्समूलर अगला जन्म भारत में लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन सी। आंसर देते चलिए, इतना मेहनत हो रहा है, अंतिम एग्जाम है आपके पास, अब एक पेपर और शेष है, तो इसमें गर्दा मचाइएगा आप जरूर, क्योंकि कल शाम का क्लास जो छात्र देख कर जाएंगे, और इस समय का क्लास फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में 85 प्रश्न बनाना है, उससे ज्यादा प्रश्न हम लोग के क्लास से रहेगा। कह रहा है मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को निम्न में कौन कहानी उजागर करती है, सीधे सीधे कहानी से प्रश्न आ रहा है आपके बुक खंड से। 20 के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करती है, सर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 27 नंबर प्रश्न, सिर्फ रिवीजन करना है, ध्यान से देखिए, सुनते सुनते जाइएगा सेंटर पर, जैसे ही एग्जाम में प्रश्न दिखाई देगा सटीक उत्तर टिक करके आना है। कह रहा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है गुरुजी, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर को। काफी शानदार, पहले चैप्टर से प्रश्न था। 28 नंबर प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर के रचयिता कौन है, मैं बोला कि आपको कुछ नहीं याद है
तो जितना मैं कवि लेखक उनकी कृति रचना कल शाम से आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, इतना रट कर जाइएगा, आप तूफान मचा देंगे। लौट कर आऊंगा फिर के रचयिता कौन है सर? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवनानंदन दास। काफी शानदार, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है धर्मवीर भारती क्या है? देखिए कल शाम का क्लास और इस समय का क्लास करके जाइए, सीधे सीधे प्रश्न आएगा 50, आप सीधे सीधे 10 मिनट में सॉल्व कर देंगे। धर्मवीर भारती क्या है सर, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन बी, सीधे सीधे आपके सभी बुक से प्रश्न है, हिंदी कवि। रटते चलिए, अब रटने का समय है। कह रहा है श्यामनंदन किशोर का किस विश्वविद्यालय से संबंध है? तो श्यामनंदन किशोर का बिहार विश्वविद्यालय से संबंध, सीधे सीधे बुक का प्रश्न है, ऑप्शन बी। रट जाइए, नहीं मालूम है तो। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन है? ये प्रश्न छपा चुका है, नहीं तो फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट के पेपर में देखने को मिलेगा कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन है। जैसे ही प्रश्न आएगा आपके सेट में, आपको बीरेन डंगवाल इसका सही आंसर कर देना है 31 का। आगे बढ़ते हैं सर 32 नंबर प्रश्न कह रहा है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से किस कविता का संकलितांश है? बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से लाइन आपको किस कविता में पढ़ने को मिला है सर? तो सटीक जवाब देना है ऑप्शन डी, एक वृक्ष की हत्या। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं आंसर कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ घंटे बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, उस समय इसमें से प्रश्न आएगा, वहां पे आपको तूफान मचाना है। अभी सिर्फ देखिए, सुनिए, समझिए, आंसर दीजिए। आंसर गलत हो रहा है तो सही उत्तर बताया जा रहा है, याद कीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? कहिएगा सर बउआ भी बता देगा, इस चैनल का बिल्कुल बताएगा। बउआ टाइप प्रश्न है, अयज्ञ। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, ऑप्शन ए रट कर जाना है, रटते चलिएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, इसके रचनाकार कौन है? किनके इसमें से कविता में आपको पढ़ने को मिलता है? देखिए प्रश्न घुमा रहा है, थोड़ा डीप में लेकर जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान से यहां पे समझ कर जाना है, एग्जाम में सही करके आना है। इसमें से किस कवि के कविता में आपको पढ़ने को मिला है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में? तो कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर। काफी शानदार, ऑप्शन ए 34 का सही आंसर रट जाइए। 35 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है भारत माता कविता में किस भारत का चित्रण हुआ है? तो कहिएगा सर भारत माता कविता में पराधीन भारत का चित्रण हुआ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। रटते चलेंगे सर, रटते चलेंगे, एग्जाम में आपको तूफान मचाना है। तो 36 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वदेशी कविता में कैसा स्वर मुखरित हुआ है? तो स्वदेशी कविता में आप जानते हैं नौ जागरण का स्वर मुखरित हुआ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया। इसे ही आपको सटीक उत्तर, सही आंसर समझ लेना है। आगे बढ़ेंगे सर 37 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है घनानंद किस युगीन काव्य के कवि हैं? घनानंद जो हैं वो किस युगीन काव्य के कवि हैं? तो जो भी छात्र का रीति युगीन काव्य। काफी शानदार, आप तूफानी लाल है, ऑप्शन भी। रट जाइएगा, नहीं मालूम था चिंता की कोई बात नहीं है, कल शाम वाला क्लास 2-3 बार देखकर याद कीजिए और एक क्लास देखकर जाइए रीति युगीन काव्य, कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं मिलेगा। कह रहा है 38 नंबर प्रश्न रसखान किसके भक्त कवि थे? रसखान जो थे वो किसके भक्त कवि थे? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 38 का सही आंसर देखिए ऑप्शन सी, कृष्ण भक्त थे। काफी शानदार, ऑप्शन सी, रटते चलेंगे। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु नानक किस भाषा में रचना करते थे? गुरु नानक जी किस भाषा में रचना करते थे? तो वज्र भाषा में। बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन भी रट के जाइएगा, एग्जाम में आज भी आपको धुआं धुआं मचाना है। 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दही वाली मंगमा किस कोटि के कहानियों का संकलितांश है? बिल्कुल मैं आपको मैक्सिमम प्रश्न बता रहा हूं, क्योंकि आपको 3 से 4 बार, अगर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो फर्स्ट शिफ्ट में तो 2 से 3 बार इसको देखते सुनते चले जाइए सेंटर पे। और कल शाम वाला क्लास इससे भी महत्वपूर्ण था, उसे भी देख लीजिए, आप धुआं धुआं मचा देंगे। 10 मिनट में 50 प्रश्न आप बना कर आएंगे। कह रहा है दही वाली मंगमा किस कोटि के कहानियों का संकलितांश है? काफी विद्यार्थियों का सब्जेक्टिव का प्रश्न आ रहा है, अभी हम लोग इसी वीडियो में सब्जेक्टिव देखेंगे, कैसे आपको बनाना है सीखेंगे, ध्यान से अंत तक बने रहिए। दही वाली मंगमा आप जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कन्नड़, बिल्कुल सही, कल भी मैंने बताया था कन्नड़, रट जाइए, दही वाली मंगमा कन्नड़। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है आपसे ढाते विश्वास कहानी में कहां के जीवन का वर्णन है? सभी सेकंड हिंदी से प्रश्न है। तो ढाते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जीवन का वर्णन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मां गुजराती कहानी के कहानीकार कौन है? तो कहिएगा सर मां गुजराती कहानी के कहानीकार ईश्वर पटेल ही करें। रट रहे हैं कि नहीं? आप रट कर जाइए, अभी कुछ घंटों बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, वहां पे प्रश्न आएगा तो आप कहेंगे देखिए अभी आज पढ़ाया गया था, मुझे उत्तर नहीं याद आ रहा है। इसीलिए बार बार देखिएगा, रिवीजन करके जाइएगा। कम समय में मैक्सिमम प्रश्न हम लोग सीख ले रहे हैं ताकि आपको बार बार रिवीजन करने में आसानी हो। कल
शाम वाला क्लास भी देख लीजिए। कह रहे सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, कहिएगा सर ये तो कल शाम में ही आप बता दिए थे कि एस रंगराजन। काफी शानदार, इसका मतलब है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, क्लास को लाइक करके देखते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न। कह रहे सीता किस कहानी की मुख्य पात्र है, ये भी प्रश्न बहुत भी आई है। सीता जो है आप जानते हैं धरती कब तक घूमेगी कहानी की पात्रा है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं धुआं धुआं मचाए हैं, सुबह का समय है, अंत तक बने रहिए, 2 बार 3 बार क्लास खत्म होगा देख लीजिएगा। कह रहा है पत्र कितने प्रकार के होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्र आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है, रट लीजिए, एग्जाम में आएगा, गलत नहीं करना है। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है बड़ों को पत्र में किस शब्द से अभिवादन करना चाहिए। आप बड़ों के पास पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, प्रणाम से शुरू करेंगे, इसी से अभिवादन करेंगे। ऑप्शन बी गुरुजी, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मित्र को किस शब्द से संबोधित करना चाहिए। पत्र लिखते समय मित्र के लिए क्या कौन सा शब्द आप प्रयोग करते हैं, तो कहिएगा सर मित्रवर। काफी शानदार, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। जितना आज के लिए वायरल प्रश्न है सेकंड और फर्स्ट सिटिंग के लिए, सभी की चर्चा हम लोग अभी क्लास में कर ले रहे हैं। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है डाक की उचित व्यवस्था के लिए किया गया आग्रह वाला पत्र किस कोटि का होगा। तो देखिए डाक की व्यवस्था के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो क्या होता है, आग्रह पत्र होता है, इसीलिए ऑप्शन डी दिया गया है, कोई नहीं सही आंसर याद रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, तो सभी विद्यार्थी एक साथ सभी का सही आंसर आना चाहिए, तूफान मचाकर आंसर दीजिए कि उस मूल ध्वनि को जिसका खंड ना हो क्या कहते हैं, कहिएगा जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण कहते हैं। काफी बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन भी एग्जाम में आएगा तो आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 50 नंबर प्रश्न कह रहा है संधि के वर्ण को अलग करना क्या कहलाता है। संधि से जब हम वर्ण को अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर संधि विच्छेद। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। बस दिमाग खपाना है, प्रश्न को समझना है, सही आंसर आपको टिक करके आ जाना है। एग्जाम में देखिए आपको 50 ही प्रश्न बनाना है, लेकिन 50 बिल्कुल सही सही 10 मिनट में सॉल्व करने के लिए आपको कल शाम वाला पूरा क्लास और अभी का पूरा क्लास देखकर जाना पड़ेगा। 51 नंबर प्रश्न है लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या है, जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौट कर आऊंगा फिर इस पाठ की विधा क्या है सर, तो 51 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी करे कविता है, बिल्कुल सही बउआ टाइप प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न कर विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं गुरुजी, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं सीधे सीधे प्रश्न आएगा। शर्त क्या है, रट कर जाना है, 5 बार 6 बार देखिएगा। विशेषण के भेद कितने होते हैं सर, तो 52 का सही आंसर ऑप्शन डी, 4 भेद होते हैं। काफी शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण इसमें से किस पाठ की रचना की है, तो जो भी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर एक वृक्ष की हत्या। काफी शानदार, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ये देखिए किस कविता में आया है, इनमें से किनके कविता में आपको ये पंक्ति देखने को मिलता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रस खान के कविता में देखने को मिलता है। काफी शानदार, रटते चलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस रट के जाइएगा। कह रहा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक हैं, तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक बाबा साहेब अंबेडकर हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन भी जैसे ही आएगा आपको अंबेडकर जी को सही आंसर कर देना है। इनके रचना से प्रश्न है, रचना से खूब प्रश्न आएगा, काफी प्रश्न मैं आपको सिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न कह रहे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण इसमें से कौन है, तो संख्यावाचक विशेषण 4 है, बिल्कुल सही, संख्या यही बता रहा है, तो ऑप्शन ए। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है नानकाना साहब का संबंध किससे है। नानकाना साहब का संबंध आप जानते हैं गुरु नानक से है, रटते चलिए, जैसे आएगा पूछेगा गुरु नानक का संबंध किससे, तो नानकाना साहब, कोई भी प्रश्न घुमा ले आंसर वही होगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष हैं, तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं, तो ऑप्शन सी 58 नंबर प्रश्न का आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है आपसे आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 8वीं 9वीं सदी से। रट लीजिए, नहीं मालूम है तो एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आएगा वैसे ही आपको 8वीं 9वीं सदी से कर देना है। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ, सन ईस्वी पूछ रहा है। अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ, तो 1925, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 60 का हो जाएगा, ऑप्शन भी रट लीजिएगा। अमरकांत जैसे ही आएगा 1925 आपके दिमाग में आएगा, आपको सही आंसर करके आना है। कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कोई एक भाववाचक संज्ञा उसी को खोजना है, तो यहां पे
देखिए बचपन भाववाचक संज्ञा, मोहन आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पे सेना है जातिवाचक, पत्थर भी जातिवाचक, तो क्या हो जाएगा बचपन जो हो जाएगा यही है भाववाचक, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न करें, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था, चुपचाप कोने में खड़े हो जाता था, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 63 नंबर प्रश्न, काफी शानदार शानदार प्रश्न मैं करा दे रहा हूं, इतना प्रश्न करके जाइए तूफान मचाइएगा आज भी, कल शाम वाला क्लास और एक क्लास 2-3 बार देख लीजिएगा। करें, रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है, जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार में लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकोव, ये सभी है दास्तोवेस्की, तो ऑप्शन डी इसलिए दिया गया है, उपयुक्त सभी आपको कर देना है। आगे कह रहा है 64 नंबर प्रश्न, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, काफी फास्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, काफी फास्ट काफी विद्यार्थी आंसर भी दे रहे हैं, इसी तरह आंसर दीजिए, आपका रिवीजन हो रहा है, कम समय में क्लास खत्म होगा तो इसको 2 बार 3 बार देखिएगा। कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं गुरुजी, तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन है, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर 65 नंबर प्रश्न करें, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देखिएगा दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, बाकी भलाई सुंदरता सभी भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी, रटते चलिएगा। 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में क्या है, जैसे ही एग्जाम में आएगा जीत जीत में निरखत हूं वैसे ही कहिएगा बिरजू महाराज, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा 66 का। शानदार, काफी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, सही आंसर देते रहिए, अंत तक बने रहिए, सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे सॉल्व करना है उसको भी सीखेंगे, और अभी का क्लास और एक और क्लास और जो शाम वाला क्लास था, जो भी छात्र देखकर जाएंगे वो गर्दा मचाकर आज भी आएंगे। तूफानी लाल आपको बनकर जाना है, आज भी तूफान मचाना है। अयज्ञ ने सूत्रपात किया, अयज्ञ इसमें से किसका सूत्रपात किए थे, बुक का लाइन उठाकर पूछ लिया सर, तो अयज्ञ ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, बिल्कुल सही ऑप्शन सी 67 का सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे स्वर संधि का इसमें कौन उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण ध्यान से देखिएगा तो रामावतार, परमानंद, कविंद्र सभी स्वर संधि के उदाहरण है, इसीलिए तो उपयुक्त सभी आंसर सेट किया गया है ऑप्शन पर, ऑप्शन डी याद रखना है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है मदन है, मदन इसमें से कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरानी का बेटा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे अन्य पुरुष डैश डैश के भेद हैं, अन्य पुरुष किसके भेद हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 70 का देखिएगा ध्यान से, तो सही आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया, पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है आपका अन्य पुरुष, बिल्कुल सही, पुरुषवाचक सर्वनाम रट जाइए। पूछेगा मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, तो सभी किसके भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के, रटते चलना है आपको। 71 नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा, पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो उनके पिता ने बांधा था, बिल्कुल सही ऑप्शन है, रटते चलिएगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है सर, तो जीवनानंदन दास जी हैं, बिल्कुल सही, रट जाइएगा ऑप्शन डी जीवनानंदन दास। अंत तक बने रहिए, उत्तर देते रहिए, नहीं मालूम है तो बार बार प्रश्न को रटकर जाइएगा, एग्जाम में आपको ध्यान मचाना है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, किस कविता से है, तो हिरोशिमा वाला कविता से है। जापान पर आप जानते हैं अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, बिल्कुल सही, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो ऑप्शन बी आपको सही आंसर करना है। 74 नंबर प्रश्न रोन नदी डैश डैश में है, किस देश में रोन नदी है, सभी बुक से प्रश्न आ रहा है, तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में रोन नदी है। आगे बढ़ेंगे गुरुजी 75 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है द्विगु समास नहीं है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो ये भी द्विगु समास है, ये भी है, ये भी है, यही नहीं है। द्वंद्व समास है भाई बहन, कल भी मैं आपको बताया था, इसके दोनों पद प्रधान है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, लेखक जो है अपने पिता से मछली चैप्टर से क्यों मांगना चाहते थे, तो कुआं में डालने के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। काफी शानदार, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग सीख रहे हैं, इतना प्रश्न जो छात्र करके जाएंगे एग्जाम में 50 में 50 सही करेंगे। सब्जेक्टिव कैसे लिखना है उसकी भी चर्चा अभी के क्लास में हम लोग कर लेंगे। कह रहा है कविता नहीं है, कौन इसमें से कविता नहीं है, कहिएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। बाकी सभी देखिए अक्षर ज्ञान, स्वदेश या हमारी नींद कविता है। 78 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मोहरा नदी शहर से दूर थी, सोचिए कितना बुक के डीप से प्रश्न पूछ रहा है, मोहरा नदी शहर से कितने
दूर पर थी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। जैसे ही एग्जाम में आएगा वैसे ही कहिएगा 3 मील, ऑप्शन सी 78 का सही आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न कह रहा है राजदूत में है, राजदूत किस समास का उदाहरण है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। तो 79 का है ऑप्शन है राजा का दूत तत्पुरुष समास। रटते चलिए, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। आबिन्यो डैश डैश नदी के किनारे अवस्थित है। जैसे ही ये प्रश्न आज मिलेगा पेपर में वैसे ही कहिएगा रोन नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, आबिन्यो किस नदी के किनारे है, रोन नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न कह रहा है गिरधर लाल है, गिरधर लाल इसमें से कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी, मदन के पिता थे गिरधर लाल, अभी पढ़े थे मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का पुत्र था। तो ऑप्शन सी 81 का सही आंसर कर देना है। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है संतु डैश डैश के मारे कांप रहा था, सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है मछली चैप्टर से, तो संतु ठंड के मारे कांप रहा था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 83 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्योंकि अभी आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो जल्दी से 2-3 बार इसे देख कर जाइएगा। कह रहा है बहुब्रीहि समास में, तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। उसका कोई अन्य अर्थ निकल जाता है, जैसे दशानन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं गजानन, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे 83 का। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न कह रहा है मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है। तो मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है गुरुजी, तो ऑप्शन डी पे सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कमरुद्दीन का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था, कमरुद्दीन का जन्म कहां हुआ था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो बिहार में, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी। रटते चलिए जल्दी जल्दी, अभी को आपका एग्जाम शुरू होने में कुछ समय शेष है, 2-3 बार देख लीजिएगा। कमरुद्दीन का जन्म कहां हुआ था, बिहार में। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न कह रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ध्यान से देखिए कौन नहीं है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो पुनर्जन्म नहीं है व्यंजन संधि का उदाहरण, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे सही आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 87 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां कहां के निवासी थे। तो बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे वो डुमराव बिहार के निवासी थे, बिल्कुल सही, उस्ताद सल्लार हुसैन खां, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ेंगे सर 88 नंबर प्रश्न कह रहा है मछली कहानी के लेखक, सोचिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल। क्या सोचना है, रटना है सिर्फ, ऑप्शन डी, मछली कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। आगे देखते हैं 89 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए धर्मात्मा का संधि विच्छेद कौन सा सही किया गया है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो 89 का अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन डी धर्म प्लस आत्मा क्या हो जाता है, धर्मात्मा। जन्म से ही पागल थी, जन्म से पागल कौन थी यही पूछा जा रहा है। तो मंगू, मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी सर, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न कह रहा है निबंध है, इसमें से निबंध कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो निबंध है परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या है, निबंध। अब सोचिए मैं क्या बोलता हूं कि अगर ध्यान से देखते हैं 2 से 3 बार तभी आपको इस सभी प्रश्न पे कमांड हो जाएगा। तो कभी कभी पूछता है परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या है, तब क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो इस रूप में प्रश्न को कभी ऑप्शन बनाएगा, ऑप्शन को प्रश्न, तो भी गलत आपको नहीं करना है। ध्यान से क्लास को 2-3 बार देखकर जाइए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। कह रहा संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में कौन आता है, संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में इसमें किसको सम्मिलित किया गया है। तो शहनाई को, काफी शानदार, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 53 नंबर प्रश्न कह रहा है शुद्ध शब्द, इसमें से चारों में शुद्ध कौन है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन ए पे रोशन शुद्ध है, बाकी तीनों गलत लिखा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न कह रहा है मैक्स मूलर डैश डैश का विद्वान था। जल्दी जल्दी प्रश्न को समाप्त करेंगे क्योंकि अभी कुछ देर में आपको एग्जाम देने जाना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मैक्स मूलर डैश डैश का विद्वान था सर, तो 94 का है ऑप्शन डी, जर्मनी का विद्वान था। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं सही सही आंसर दे रहे हैं, आपको आज भी तूफान मचाना है। कह रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार, इसमें से कौन कहानीकार जो है राजस्थानी भाषा में अपनी कहानी की रचना करते हैं। तो सांवरदैया राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। 96 नंबर प्रश्न बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पा प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न कह रहा है सीता के कितने बेटे थे। सोचिए जो भी वायरल प्रश्न है वो सभी मैं आपका आंसर बता दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। सीता के 3 बेटे थे, बस शर्त क्या है, इस क्लास को पूरा रट कर जाइएगा और कल शाम वाला क्लास भी जरूर देखिएगा। सीता के कितने बेटे थे सर,
3, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 97 का। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न। कह रहा शुद्ध वाक्य है, ये 4 वाक्य में शुद्ध कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जैसे ही एग्जाम में आएगा यह मेरी पुस्तक है, रट जाइए, यह मेरी पुस्तक है, ये शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में इसमें से क्या है सर, प्रश्न यही पूछा गया है। तो 99 नंबर प्रश्न का है ऑप्शन बी, बाढ़ की समस्या पर लिखा गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी रट जाइए। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 100 का सही आंसर है अ उपसर्ग लगा है, बिल्कुल सही। चलिए 100 प्रश्न का एक सेट हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अभी हम लोग एक और सेट लेकर 100 प्रश्न और समझ ले रहे हैं। सोचिए कल के क्लास में मैंने आपको कितना ऑब्जेक्टिव बताया था, एक में था आपका 110 और एक में था 100, तो हो गया आपका टोटल 210 कल शाम में। और अभी मैं 100 का 2 सेट करा दे रहा हूं, उसके बाद ये सब्जेक्टिव प्रश्न भी सिखा दे रहा हूं। इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा, कुछ नहीं। इसलिए कल शाम वाला क्लास जब तक आपका परीक्षा नहीं शुरू होता, अभी का क्लास बार बार देखिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं शुरू होता है तब तक देखते रहिए और सब्जेक्टिव प्रश्न भी सीख लेंगे। आपको हिंदी में भी शानदार स्कोर करना है। चलिए दूसरे सेट के पहले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा सेट शुरू हो चुका है, इसमें भी 100 प्रश्न की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव सीख लेंगे। और कल शाम का क्लास आपके लिए काफी, आप तूफान मचाने के लिए तैयार होकर जाना है, आपको सभी क्लास देख कर जाइएगा। कह रहा अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, काफी शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, वैसे ही आपको आंसर ऑप्शन है। अंबेडकर ने किसको माना है, जाति प्रथा को, काफी शानदार, ऑप्शन है। आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, जल्दी 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 आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है हु आर सुद्राज किसकी रचना है, काफी महत्वपूर्ण रचना से प्रश्न है, कई बार आ रहा है, इसको रट जाइए। हु आर सुद्राज जो है भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, तो ऑप्शन सी। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। अब देखिए 20 के दांत जो है उस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, मदन है। मदन के बाद कौन है, सेन साहब है। इसमें देखिए मदन नहीं है, ना ही इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन भी फिलहाल इसका, नहीं तो अगर छोड़ भी सकते इस पर डाउट है तो, क्योंकि आप जानते हैं 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मदन है, सेन साहब है, गिरधर है, खोखा है, सभी है। तो इसमें से मदन प्रमुख था तो मदन दिया नहीं गया, तो देख लीजिएगा सेन साहब या गिरधर, या इसे छोड़ भी सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, सीधे सीधे बुक का प्रश्न है। तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं, जिस जीत में भी उनकी हार होती है लेकिन जीतते वही हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है सच्चा भारत कहां बसता है। सोचिए जो भी वायरल प्रश्न है उस सभी में हम आपको सिखा दे रहे हैं, कल शाम का क्लास और इस क्लास में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। सच्चा भारत कहां बसता है गुरुजी, तो 6ठा का सही आंसर आपको ऑप्शन ए करना है, बिल्कुल सही, गांव में बसता है। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए नहीं तो रटते चलिएगा। कह रहे भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है, भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है उसकी कौन सी विधा है, विधा आपको बताना है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स मूलर का भाषण है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न कह रहे दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं, तो जो दूसरे के इशारे पर भटकते हैं उसे मूढ़ कहते हैं, रटते चलिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का सही आंसर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था, तो रट जाइए ऑप्शन सी। इससे कोई वायरल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सभी वायरल ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, तो मैक्स मूलर ने। आपके बुक में यही है, जर्मन के विद्वान है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर करेंगे। 11 नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए, रटिएगा। कह रहा है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य 4 में से कौन शुद्ध वाक्य लिखा गया, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वाष्प निकल रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 11 का सही आंसर रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर 12 नंबर प्रश्न कह रहे सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सही सही कहां पे किया गया है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रट लीजिएगा, ऑप्शन सी सर्व प्लस उत्तम। क्योंकि अब समय कम है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, नहीं तो आंसर दीजिए, नहीं तो रटिए, नहीं तो 2-4 बार इस वीडियो को देखकर और शाम वाला वीडियो देखकर जाइए और एग्जाम में तूफान मचा कर आइएगा। कह रहे गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, गुस्सा पीना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आदमी अपना क्रोध दबा लिया, गुस्सा पी गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न कह रहा है परंपरा के मूल्यांकन के रचनाकार कौन है,
कपड़ा का मूल्यांकन किनके द्वारा रचित है? तो रामविलास शर्मा जी हैं, बिल्कुल सही। रटते जाइए, देखिए इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। करा एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? काफी वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में जैसे ही आएगा एक पतंग अनंत में पूछेगा किनकी रचना है, वैसे ही आपको कह देना है अशोक वाजपेयी। रचना जरूर आपको याद करके जाना है, अशोक वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं, फिर अशोक वाजपेयी से प्रश्न आ गया, करा इनका जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन भी रट कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है मछली शीर्षक पाठ के लेखक इसमें से कौन है? तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक आप जानते हैं, कई बार आ रहा है, काफी वीवीआई प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ, किसी को आप कह रहे हैं अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो समय पर धोखा देना। काफी शानदार, ऑप्शन ए रट जाइएगा, अंगूठा दिखाना जैसे ही आएगा उसका अर्थ आपको समझ जाना है, समय पर धोखा देना। आगे बढ़ते हैं सर, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त का विलोम बताइए। गुप्त का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त मीन्स छिपाना, प्रकट मीन्स दिखाना, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकट करना, 19 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है पर्वत का पर्यायवाची बताइए। इस चारों में से पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन है? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास चल रहा है, अंत तक बनकर धमाल मचाइए, एग्जाम में तूफान मचाकर आइएगा। कल शाम का क्लास और इतना क्लास आज वाला देख कर जाइए। अभी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी सीखेंगे कि किस रूप में प्रश्न आएगा, कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर शैल होता है, काफी शानदार, आपका हिंदी की तैयारी शानदार है, ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है लंबोदर कौन समास है? लंबोदर जो है कौन समास है? तो कई बार बताया हूं, लंबा उदर हो जिसका, अर्थात कि गणेश कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, इसका कोई पद प्रधान नहीं है, तो बहुब्रीहि समास। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है लड़का आया था कौन काल है? बहुआ टाइप प्रश्न है, लड़का आया था तो भूतकाल, आया था भूतकाल, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, 23 नंबर प्रश्न कर रहा है आम का पर्यायवाची होगा। आम का पर्यायवाची कहिएगा, बउआ भी बताएगा, आम्र होता है, बिल्कुल शानदार, रट कर जाइए, आपको एग्जाम में सभी प्रश्न बउआ टाइप लगेगा। कह रहा धनहीन कौन समास है? धन से हीन, जैसे ही आएगा एग्जाम में तत्पुरुष समास आपको सही कर देना है। माता पिता कौन समास है? कहिएगा द्वंद्व समास है सर, बिल्कुल शानदार। इसी तरह प्रश्न का गर्दा गर्दा मचाए रहिए, एग्जाम में आपको सटीक और सही उत्तर करके आना है, हिंदी में भी तूफान मचाना है। 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों पद प्रधान है। कह रहा है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग, ध्यान से उच्चारण कीजिए, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अनुपसर्ग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु नानक कौन थे? प्रश्न यही पूछ रहा है, गुरु नानक कौन थे? कहिएगा सिखों के प्रथम गुरु थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है 27 का। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न, देखिए कितना शानदार, जो भी वायरल प्रश्न है सभी का क्लास में इसको हम कवर कर ले रहे हैं। कल शाम वाला क्लास और ये क्लास काफी आपके लिए हो जाएगा, इतना देखकर जाएंगे 50 में 50 सही हो जाएगा। कह रहा जपूजी किसकी रचना है? जपूजी गुरु नानक की रचना है सर, तो ऑप्शन सी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हिंदी की कौन सी विधा है? देखिए विधा से खूब प्रश्न आएगा, काफी प्रश्न मैं आपको करा दिया हूं, इससे कोई बाहर नहीं आएगा, बस शर्त यही है कि रट कर जाना है ललित निबंध। जैसे ही आएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का विधा बताइए, वैसे ही कहिएगा ललित निबंध। 30 नंबर प्रश्न देखिए, रचना आ गया, फिर विरह लीला किसकी रचना है? कितना प्रश्न मैं आपको सिखा दिया, आपको तूफान मचाना है तो बस शर्त क्या, 2-3 बार देखकर दिमाग में सेट करके जाइएगा। घनानंद की रचना है विरह लीला, रट जाइए, विरह लीला घनानंद। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो आपके बुक के अनुसार अगर हम आंसर की बात करें तो 1689 के आसपास, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, रट जाइए, 1689 ईस्वी के आसपास घनानंद का जन्म हुआ था। 32 नंबर प्रश्न है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है, रटते चलिएगा, एग्जाम में तूफान मचाना है। तो जैसे ही एग्जाम में आएगा स्वदेशी कविता कहां से लिया गया है, तो प्रेम घन सर्वस्व सही आंसर कर देना है। कह रहा है दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? सोचिए कितना शानदार प्रश्न है। तो दही वाली मंगमा में आपको कितना बार बताया हूं, कन्नड़ भाषा से अनुदित किया गया है, तो ऑप्शन भी रट जाइए, कन्नड़ भाषा। कह रहा है असीमता का सही अर्थ क्या है? असीमता, असीमता का सही अर्थ क्या होता है? तो अपना पहचान, असीमता बनाकर रखिए, पहचान अस्तित्व बनाए रखिए, ऑप्शन ए सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? कितना मैं आपको सिखा दिया, ध्यान से पूर्वक 2 से 3 बार क्लास को और कल शाम वाला क्लास को देखकर जाइएगा, एग्जाम में गर्दा मचाना है। आप तूफानी लाले तूफान मचा कर आइएगा
आज भी हिंदी के पेपर में। करें निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है सर? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, बिल्कुल सही, यही सही सही लिखा गया है। 36 नंबर प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद है? कहिएगा सर बउआ भी जानता है, बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी 5 भेद हैं संज्ञा के। 37 नंबर प्रश्न, टॉल्स्टॉय कौन थे? कल के क्लास में मैं इसका रिवीजन करा रहा था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे, रटते चलिए ऑप्शन सी। 38 नंबर प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां जी हैं, बिल्कुल सही, रट जाइएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था? कितना शानदार प्रश्न है, आप जानते हैं शहनाई था। इसमें क्या सोचना है, बउआ टाइप प्रश्न आएगा एग्जाम में, बस यहां पे रट के जाइए। 40 नंबर प्रश्न, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? फिर एक और रचना आ गया, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 40 का ऑप्शन बी, गुणाकर मूले, रटते चलिएगा, अक्षरों की कहानी गुणाकर मूले, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न, कह रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? कहेगा महात्मा गांधी जी की रचना है। काफी शानदार, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कह रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है, जो कि और जिनका आंसर गलत है वो रट लेंगे, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया? कहिएगा लेखक के साला लेकर आए थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, रट लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा प्रश्न, ऑप्शन बी। 43 नंबर प्रश्न, सुजाता का वास्तविक नाम, कितना बार मैं बोला था, प्रश्न को देखिए रिपीट कर रहा है, इसको क्या प्रश्न को घुमा रहा है, ऑप्शन को प्रश्न बना दिया, ऑप्शन डी, एस रंगराजन सुजाता का वास्तविक नाम था, रटते चलिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी जो होता है वो कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो ये हो जाएगा आपके उड़ीसा के, सातकोड़ी होता जो सेकंड हिंदी वाला पूछ रहा है, तो उड़ीसा, रट लीजिएगा ऑप्शन सी 44 का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? सभी वायरल प्रश्न है, मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी सर? तो बंगलोर शहर में, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 46 नंबर प्रश्न कर, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज जो है लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा खेत, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। मंगू कब से पागल है? रटते चलिएगा, 2 से 3 बार क्लास को देख लीजिएगा, और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो कल शाम वाला क्लास 2 से 3 बार आप गर्दा मचा कर आएंगे। मंगू कब से पागल है सर? तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से गूंगी और पागल थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, संसार का संधि विच्छेद, काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा कहीं हो सकता है आपके पेपर में मत आ जाए। संसार का संधि विच्छेद जैसे ही आएगा आपको थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, और ऑप्शन बी, सम प्लस 4, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची देवराज होता है, काफी शानदार, बस रटिए, ध्यान से मेरे बात को सुनते चले जाइएगा सेंटर पर, आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा, आप गलत नहीं करेंगे। वेदना में प्रत्यय है, वेदना में कौन प्रत्यय है गुरुजी? तो अना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर करना है 50 का। 51 नंबर प्रश्न, मनुष्य कौन संज्ञा है? तो मनुष्य पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है सर, ऑप्शन ए, रट लीजिए, कम समय में मैक्सिमम प्रश्न मैं आपको सिखा दे रहा हूं, इतना प्रश्न आप सीख कर जाएंगे, धुआं धुआं मचाकर आ जाएंगे। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? सही एग्जाम में पूछेगा प्रत्यय के कितने भेद हैं, वैसे ही कहिएगा 2 भेद है, बिल्कुल सही, कृत प्रत्यय जो आप पढ़े हैं वही होता है, तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन है 2, रट जाइएगा। गुरु नानक के भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा हिंदी हम लोग पढ़ लिए। गुरु नानक का भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी सर? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आपके बुक के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर से। 54 नंबर प्रश्न, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? क्या प्रश्न पूछेगा, हर प्रश्न मैं आपको सिखाकर भेज रहा हूं, आपको तूफानी लाल बनाकर भेज रहा हूं, शर्त क्या है, पूरे क्लास को 2 से 3 बार देखकर तूफानी लाल बनकर जाइए। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो मछली का विधा क्या है? कहानी है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 55 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? कितना शानदार प्रश्न है, बार बार नाखून क्यों काटते हैं सर? तो बर्बरता समापन के लिए, ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से, बर्बरता समापन के लिए। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो एग्जाम में आएगा कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विधा है, वैसे ही आपको इसका सही आंसर ऑप्शन ए कर देना है, क्या है? निबंध है। सभी विधा वाला प्रश्न मैं आपको रिवीजन करा दिया, इसी रिवीजन में आपका डिवीजन है, बस सही से रिवीजन करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? जो आप पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर बताना है कि मोटर कार को खतरा खोखा से था,
बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। ये तो सभी उसकी बहन थी, उससे कोई खतरा नहीं था, खोखा से था। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न। कह रहा भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम है, पहले चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, लोकतंत्र है। बिल्कुल, अंबेडकर जी बताते हैं भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहां बसती है? प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत की सर्वाधिक आबादी आप जानते हैं गांवों में बसती है, ऑप्शन सी। कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था? तो भारत का था, ये तो आप जानते होंगे, ऑप्शन भी। सब प्रश्न रट कर जाइए एग्जाम में तूफान अगर आपको मचाना है तो। 61 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, अभी देखिए प्रश्न समाप्त हो रहा है, अंतिम सेट है आपके हिंदी का। तो अभी हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव किस रूप में आएगा, कैसे आपको आंसर बनाना है। कह रहे बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रट जाइए 61 का। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न। कह रहा है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल जो था वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 62 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहा है कि किरानी था, काफी शानदार, ऑप्शन सी रटते चलिएगा। 63 नंबर प्रश्न, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ध्यान से अगर दिमाग लगाएंगे तो काटने पीटने का बात हो रहा है, कहेंगे नाखून क्यों बढ़ता है, इसी में नाखून को काटने की बात हुआ है। तो ऑप्शन सी 63 का सही आंसर करेंगे। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था, रट लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो आप जानते हैं बहादुर पर रिश्तेदार जो आते हैं लेखकगण वही चोरी का आरोप लगाते हैं। तो ऑप्शन डी, रट के जाइए, एग्जाम में तहलका मचा कर आना है। कह रहा है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को मानते थे, सीधे सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 67 नंबर प्रश्न। कह रहे हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहां है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक आप जानते हैं दिल्ली में है, रट जाइए, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहां है? दिल्ली में, ऑप्शन डी 67 का सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक पाठ के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने के अधिकारी कौन है? जो आप राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक पाठ पढ़े हैं उसके अनुसार ईश्वर के शरण में जाने के लिए अधिकारी कौन है? तो जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जो बिल्कुल जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, ऑप्शन डी, वही ईश्वर के शरण में जा सकता है। कह रहा है 69 नंबर प्रश्न, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? सोचिए, सारा वायरल प्रश्न है, इससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं आएगा। सैकड़ों इंद्रलोक जो है न्यौछावर करने की बात रसखान किस पर करते हैं सर? जैसे ही प्रश्न आएगा वैसे ही ऑप्शन ए के साथ सही आंसर चला जाएगा, करील के कुंजन पर न्यौछावर करने की बात करते हैं। कह रहा नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिक घनानंद को मीर मुंशी समझ के मार दिए थे। तो ऑप्शन भी याद रखेंगे, ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित है? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप भारत माता शीर्षक जो है ग्राम्या से संकलित है, रट जाइए, ग्राम्या, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न। कह रहा है अयज्ञ किस काव्य धारा के कवि हैं? अयज्ञ जी जो है वो किस काव्य धारा के कवि हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रयोगवाद काव्य धारा, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 73 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? इसकी हत्या जो आप पाठ पढ़े हैं उसमें दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। रट रहे हैं कि नहीं? रटते चलिए एग्जाम में अगर तूफान मचाना है तो। रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? कवि जो है रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? तो आपके 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभु का, बिल्कुल सही, मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है प्रश्न। कह रहा है ख का उच्चारण स्थान, तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बता रहा था क ख ग कुछ भी आएगा तो सभी कंठ वर्ण है, तो कंठ से उच्चारण होगा, बस समझ के जाइए, एग्जाम में तूफान मचा दीजिएगा। कह रहा है सरोज शब्द का संधि विच्छेद, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा सर? तो सरह प्लस ज, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 76 का सही आंसर है। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है इसमें शुद्ध शब्द, 4 शब्द दिया गया शुद्ध शब्द, तो गणित आप पढ़ रहे हैं, ऑप्शन डी पे देखते देखते गणित सही कर दीजिएगा। 78 नंबर प्रश्न, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु किसी का नाम हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नदी का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन हो जाएगा 78। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 79 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है नियम शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। नियम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग या कोई लिंग नहीं है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो
तो नियम क्या है, स्त्रीलिंग, रट लीजिएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न, कह रहा है सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा, सभापति का स्त्रीलिंग होता है सभानेत्री, ऑप्शन बी आपको सही आंसर, रटते चलिएगा। 81 नंबर प्रश्न, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है, कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न, जाऊंगा गा गया, भविष्य की बात हो रहा है तो भविष्यत काल, 81 का ऑप्शन सी। 82 नंबर प्रश्न, गृह प्रवेश कौन समास होगा, गृह प्रवेश कौन समास होगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है तो तत्पुरुष, राजदूत, गृह प्रवेश सभी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सुख शब्द का पर्यायवाची बनाइए, सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सुख का क्या होता है, तो सुख का होगा ईहा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न, कह रहा है छूत शब्द का विलोम, तो छूत अछूत, बिल्कुल सही, उल्टा पूछ रहा है, ऑप्शन बी, छूत जैसे ही आएगा अछूत आपको इसका विलोम कर देना है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, दांत काटी रोटी मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ऑप्शन डी, गहरी दोस्ती, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर करना है। उग्र शब्द का विलोम, कितना व्याकरण खंड का प्रश्न हम लोग सीख लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सौम्य, उग्र का विलोम क्या होता है, सौम्य, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न, श्याम सुंदर कौन समास है, क्रम प्रधान है, क्रमधार्य समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। श्याम सुंदर की समास का उदाहरण है क्रमधार्य। इनमें कौन शब्द तत्सम है, ध्यान से समझिए, कह रहा है कौन तत्सम है, तो संस्कृत के जो मूल शब्द है वही तत्सम है, तो ऑप्शन सी कर्पूर, और कपूर क्या होता है, तद्भव, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना। 89 नंबर प्रश्न, अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, तो अंधों में कान्हा राजा मतलब मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, सर, ऑप्शन ए। काफी शानदार, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है क्योंकि कुछ देर बाद आपको एग्जाम हॉल में जाना है, तो 2-3 बार देख कर जाइएगा, तूफानी लाल की तरह तूफान मचा कर आइएगा। कह रहा सादर का विलोम बताइए, तो सादर का विलोम क्या होता है, निरादर, काफी शानदार, ऑप्शन बी, रटते चलिए। 91 नंबर प्रश्न, दसमुख कौन समास है, दसमुख जो है वो कौन समास है सर, तो बहुब्रीहि समास, दसमुख वाला, अर्थात कि रावण कोई अन्य पद प्रधान हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, बड़ों का आदर करना उचित है, निजवाचक सर्वनाम, अपनों से बड़ा तो निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 93 नंबर प्रश्न को समझते हैं, कह रहा है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, परीक्षा कौन लिंग है, परीक्षा आप देने जा रहे हैं, कहिएगा स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए याद रखेंगे, परीक्षा में आएगा परीक्षा कौन लिंग है, तो स्त्रीलिंग कर देना है, ऑप्शन ए। 94 नंबर प्रश्न, उदय का संधि विच्छेद कीजिए, उदय का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन है, तो आप जानते हैं उत प्लस अय, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है 94 का। 95 नंबर प्रश्न, कर निवास शब्द में कौन उपसर्ग है, जैसे ही एग्जाम में आएगा निवास शब्द में कौन उपसर्ग है, वैसे ही कहिएगा अभी हम पढ़ के आ रहे हैं निउपसर्ग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। 96 नंबर प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, जो धरती कब तक घूमेगी पाठ है उसमें सवाल किस चीज का है, शानदार प्रश्न है, तो इसका सही आंसर रोटी का सवाल है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है वली अमाल ने बेटी को ठीक करने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी, वली अमाल जो थी अपनी बेटी को ठीक करने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, सीधे सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है, तो वैदेश्वरन की मंदिर में, याद रखेंगे वैदेश्वरन, ऑप्शन बी। 98 नंबर प्रश्न कर रहा है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, कटक शहर को, सभी सेकंड हिंदी के बुक से प्रश्न आ रहा है, जैसे ही एग्जाम में आएगा कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, वैसे ही इसका सही आंसर कर दीजिएगा 98 का ऑप्शन सी, महाराज ययाति केसरी, रट जाइए, महाराज ययाति केसरी। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, ये आपके सेकंड हिंदी का लाइन पूछ रहा है, तो 48 नंबर कमरा, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मंगमा की बहू का नाम क्या था, कल भी मैं बताया था नंजमा, ऑप्शन ए। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिएगा, आज आपको हिंदी में इसी तरह पेपर मिलेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 50 बनाना है, कैसे सही करेंगे सर, तो कल का शाम वाला क्लास चैनल पे जाके देखिए, वीडियो मिल जाएगा, और एक क्लास जो छात्र एक क्लास 2 से 3 बार और शाम वाला क्लास 2 से 3 बार, अभी समय है देख कर चला जाएगा, उसको 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग के क्लास रहेगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 50 आप सही कर देंगे। ये जब सही कर लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न, सबसे पहले मिलेगा गद्यांश, गद्यांश में देखिए 10 अंक का है, जिसमें देखिए यहाँ पे देखिएगा पहला गद्यांश है और यहाँ पे दूसरा, इसी में का दोनों में से कोई एक आपको बनाना है, तो पढ़ लीजिएगा, इस दोनों में से जो गद्यांश आपको अच्छा लगेगा, देखिए कह रहा है किसी एक गद्यांश, मान लीजिए ये पढ़ना है, आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप दूसरे गद्यांश पे पहुंचेगा, ये आपको आसान लगा तो इसी को पढ़ के बनाए, गद्यांश तो आप बना लेंगे, यहाँ पे प्रश्न है, इसका उत्तर इसमें से खोज कर लिख देना है, बिल्कुल ये प्रश्न मुफ्त का होता है, इसको बना लीजिएगा,
जाएगा। फिर दूसरे नंबर प्रश्न पे भी आपको गद्यांश ही मिलेगा, इसमें भी 2 गद्यांश है। जो आपको अच्छा लगेगा पढ़कर एक बार समझ लीजिएगा, जो आपको आसान लगेगा छोटा सा गद्यांश होगा वही गद्यांश इसमें प्रश्न रहेगा। जैसे देखिए कितना आसान प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो यहां पे देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की। ऐसे ही खोज खोज कर लिख दीजिएगा, बउआ टाइप प्रश्न रहेगा, आप आसानी से बना देंगे। जैसे ही 2 गद्यांश आप लिखिएगा उसके बाद आपको मिलेगा निबंध, जो 250 से 300 शब्द में लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए बसंत ऋतु पे आप लिखें या दीपावली पे लिखें, दीपावली पे आप बचपन से मनाते आ रहे हैं लिख दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या समाचार पत्र ऐसे ही, या अतिवृष्टि। और जो ये लिखा रहेगा, जैसे मैं दीपावली पे लिख रहा हूं तो पहले भूमिका बताऊंगा, फिर परंपरा, फिर आपका महत्व, फिर उपसंहार। सभी टॉपिक पे आपको कुछ कुछ बिंदु लिख देना है। दीपावली के बारे में भूमिका लिखना है तो 75 से 80, सब पे 75 से 80 लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको भी नहीं छोड़ना है। एक आसान जो आएगा निबंध लिख देना है। फिर यहां पे पूछेगा अगला प्रश्न में पत्र लिखिए, तो आपको पत्र आता होगा तो लिखिएगा, नहीं आता है तो सबसे आसान होता है आपका संवाद, या अथवा में मन करे तो पत्र लिखिए, मन करे तो संवाद। संवाद आप समझ रहे हैं कैसे लिखना है कि 2 छात्र, जैसे कह रहा है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे, तो एक छात्र है रामलाल, एक है तूफानी लाल, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हेलो मित्र, जनसंख्या विस्फोट के बारे में क्या समझते हो, क्या सोचते हो, क्या उससे फायदा नुकसान है, पूरा जैसे आप लोग बातचीत करते हैं वैसे लिख दीजिएगा। तो दोनों में से कोई एक लिखना है। अगर पत्र नहीं आता है तो संवाद लिखिए, आसानी से आपको 5 अंक मिलेगा। फिर नीचे आप बढ़ेंगे तो ये सभी बुक से प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है। तो ये प्रश्न अगर आप बुक पर पढ़ के गए हैं तो इसका आप जवाब दे पाएंगे, लेकिन छोड़िएगा मत, लिख दीजिएगा। फिर अंतिम प्रश्न मिलेगा 2 आपको 100 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से 2 प्रश्न रहेगा। इस दोनों में से जिसका आपको उत्तर मालूम होगा उसका भावार्थ लिख दीजिएगा, आपको इसका अंक मिल जाएगा। इस प्रकार आप सॉल्व करके आएंगे, हिंदी का पेपर समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो उसको आप धमाल मचाने जा रहे हैं। हिंदी के परीक्षा के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपके हिंदी का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।